बिग हॉल का मास्टर बोलने लगता है, चीफ हॉल मास्टर आप इतने देर से सेकुलेशन में थे इसीलिए आपको पता नहीं है। हेवनली फॉर्मेशन सेट के एक पावरफुल सेक्ट है सेक्रेट डोमेन के नॉर्थ का। उनके डोमेन के अंदर हम जैसे कई सारे हॉल्स आते हैं। हालांकि हमारी 100 बैटल हॉल रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है। जब तक हम उन्हें पे करेंगे वो हमें सपोर्ट करते रहेंगे। तभी एक डिसिपल आके कहने लगता है, चीफ हॉल मास्टर सही नहीं है। हेवनली फॉर्मेशन सेट के एल्डर किन किसको लेकर हमारी सेक्ट में घुस आया है। हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग चेयर्स के ऊपर बैठे होते हैं। हॉल के अंदर गुचेन और बाकी हॉल के मास्टर्स एंटर करने लगते हैं। एक बंदा चाय पीते हुए गुचेन की तरफ देखने लगता है। बिग हॉल के मास्टर कहने लगता है वो बंदा किन चियांग मिंग है, हेवनली फॉर्मेशन सेट के एल्डर। बाकी सभी लोग हेवनली फॉर्मेशन सेट के अंदर आने वाली पार्टीज के हेड्स है। फिर हमें किन चांग मिंग को दिखाया जाता है। हेवनली फॉर्मेशन सेट का एक एल्डर होता है। गुचेन आके उससे बताने लगता है, मैं गू संटांग आपसे मिलके अच्छा लगा। वो एल्डर भी कहने लगता है, मुझे पता चला 100 बैटल हॉल का कोई न्यू हेड बना है, इसीलिए हम कंग्रेचुलेट्स करने आ गए हैं। अनएक्सपेक्टेडली ऑल मास्टर को अभी चीफ बना है। वो कम्प्लीटली नजरअंदाज कर रहे हैं हमारे हेवनली फॉर्मेशन सेट को। क्या तुम लोग भूल गए अपनी घुटने पे आके ग्रीट करने का एथिक को। जो सुनकर हड़ताल के मास्टर को गुस्सा आने लगती है और वो कहता है, तुम यहाँ पर कंग्रेचुलेशन कहने आए हो या हमारी हॉल मास्टर को बदनाम करने के लिए। वेल्डर भी कहने लगता है, अगर मास्टर गु के पास वो एबिलिटी है तो इम्पॉसिबल नहीं होगा फ्यूचर में 100 बैटल हॉल को पे करना। जो सुनने के बाद गुचेन भी कहने लगता है, एल्डर किन इतना काइंडनेस दिखा रहे हैं तो मैं गु और भी रिस्पेक्टफुल दिखाऊंगा, अपने करीब बनूंगा। जो सुनकर हड़ताल के मास्टर कहने लगता है, हॉल मास्टर रुकिए। गुचेन सीधा जाके चेयर के ऊपर बैठ जाता है और कहता है, लगता है फ्यूचर में 100 बैटल हॉल को देने वाली ट्रिब्यूट को डबल करना होगा। जो सुनकर वो एल्डर को भी गुस्सा आने लगती है और वो खड़ा होकर कहने लगता है, क्या कहा तुमने। गुचेन भी कहता है, क्या तुमने वो सुना नहीं है। जो सुनकर उस एल्डर को तो और भी गुस्सा आने लगती है और वो कहता है, बच्चे तुमने हेवनली फॉर्मेशन सेट को ऑफेंड करने से पहले सोचना होगा तुम उस कॉन्सिक्वेंस को फेस कर पाते हो कि नहीं। इतना कहने के बाद अपने हाथों में एनर्जी को निकालने लगता है। फिर सभी डिस्पल्स रेडी हो जाते हैं अपनी हाथों में एनर्जी गैदर करके अटैक करने के लिए, जिसको देखने के बाद गुचेन भी हैरान हो जाता है। वो एल्डर कहने लगता है, 100 बैटल हॉल ने हेवनली फॉर्मेशन सेट को चैलेंज करने की हिम्मत की है, मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा, इससे दूसरों के लिए वार्निंग होगा। वो इतना कह ही रहा होता है लेकिन अचानक गुचेन आकर सीधा उसकी गले को पकड़ के ऊपर उठा लेता है, जिसको देखकर हेवनली फॉर्मेशन सेट के डिस्पल्स हैरान हो जाते हैं। गुचेन उस एल्डर से कहने लगता है, 4 एलिमेंट अटैक फॉर्मेशन कहाँ से सीखा है। वो एल्डर भी कहने लगता है, तुम कैसे ब्रेक किया हमारी फॉर्मेशन को। गुचेन उसे कहने लगता है, बताओ कहाँ से सीखा है। उसकी गला और जोर से दबाने लगता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगती है। वो कहता है, मैं बताऊंगा ये हमारी एंसेस्ट्रल फॉर्मेशन है हेवनली फॉर्मेशन सेट का। उसकी बात सुनने के बाद गुचेन अपने मन में सोचता है, तब मैं ही नहीं इस 4 एलिमेंट अटैक फॉर्मेशन को शाफेंग को सिखाया था, क्या वो हेवनली फॉर्मेशन सेट में है क्या। तभी कोई बताने लगता है, 700 साल पहले एक डिस्पल किंगयोंग कॉन्टिनेंट से सेक्रेट डोमेन में असेंड हुआ। उसने अपनी करियर को फॉर्मेशन से स्टार्ट किया और हेवनली फॉर्मेशन सेट को लीड किया नंबर 1 फोर्स बनने के लिए सेक्रेट डोमेन के नॉर्थ का। उन सिस्टर का नाम है हान टियानफेंग। गुचेन अपने मन में सोचता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था शाओफेंग के बारे में क्लू मिल जाएगा, वो भी एक्सीडेंटली। उसे पूछना चाहता था सेक्रेट डोमेन के बारे में। गुचेन किसी आल्टर के पास में आ जाता है, ये वही फॉर्मेशन होगा। उसने इसे अपडेट किया है सेक्रेट डोमेन में एंटर करने के बाद। उसने फॉर्मेशन को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर चुका है, ये अच्छी बात है। इतना सोचने के बाद गुचेन उस आल्टर के फॉर्मेशन को ब्रेक करने लगता है। ब्रेक हो जाओ। वो कितना भी समझदार क्यों ना हो, उसकी फॉर्मेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को मैंने उसको सिखाया है। वो फॉर्मेशन को तोड़ के आल्टर के अंदर आ जाता है। यही प्लेस है जहाँ पर शाफेंग का स्ट्रांग घर है। गुचेन और भी अंदर जाने लगता है। बीच में एक एनर्जी का कोर होती है। एनर्जी के पिलर्स आसमान की तरह निकल रहे होते हैं। गुचेन अपनी मन में सोचता है, यहाँ पर कोई नहीं है, वो बच्चा मुझे ढूंढने के लिए लोअर रिलम तो नहीं चला गया ना। इतना सोचने के बाद गुचेन वो अपने हाथ को उस कोर की तरफ बढ़ाने लगता है। तभी अचानक वहाँ पर कुछ लोग आ जाता है। एक बंदा कहने लगता है, कौन हो तुम। फॉर्मेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ये फॉर्मेशन का गार्डियन किंग लुआंग होता है। उसकी बात सुनकर गुचेन कहने लगता है, मैं यहाँ पर तुम्हारी सेक्ट मास्टर के लिए आया हूँ, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, आई होप तुम कोऑपरेट करोगे। गुचेन की बात सुनकर क्यू गुलांग भी कहने लगता है, तुम बिना परमिशन के फॉरबिडन एरिया में घुस के आए हो और हमारी टैक्टिक्स को भी ब्रेक किया है। तुम्हारा यहाँ आने का पर्पस सेक्ट मास्टर को मर्डर करना होगा या उन्हें लोअर रिला में सील करना होगा, यही तुम्हारा इंटेंशन होगा। इतना बोलने के बाद बाकी लोगों से कहने लगता है, सभी लोग उसे सक्सेस मत होने देना, सभी लोग एक साथ में ही अटैक करना।
इतना कहने के बाद वो सभी अपनी एनर्जी के वो मिलाने लगता है, एक बहुत बड़ा अटैक तैयार करने लगते हैं। गुचेन उनसे कहने लगता है अपनी सेक्ट मास्टर को कुछ नहीं हो तो जल्दी कंट्रोल को मुझे दे दो। वो लोग भी कहने लगते हैं बच्चे तुम समझदार हो तो अभी से रुक जाओ, तुम फॉर्मेशन को कंट्रोल भी कर लिया तो हेवनली फॉर्मेशन सेट छोड़ के तुम कहीं नहीं जा पाओगे। जो भी हो जाए उसे सक्सेस होने मत देना। गुचेन भी अपनी पैर को जमीन में मारता है जिसकी वजह से शॉकवेव्स निकलने लगती हैं, वो कार इनको लगने लगती हैं जिसकी वजह से पीछे जाने लगते हैं। तभी जमीन के अंदर से एक बंदा बाहर आने लगता है जिसको देखकर गुचेन कहता है शाफेक। वो बंदा भी कहने लगता है वो तो सेक्ट मास्टर है, मास्टर को चोट कैसे लगी है, उन्हें जल्दी प्रोटेक्ट करो। गुचेन आके शाफेक को निकालने लगता है और वो अपनी हाथ में एनर्जी को निकालने लगता है जिसको देखकर वो बंदा कहने लगता है वो सेक्ट मास्टर को मारना चाहता है। गुचेन अपनी हाथ को उसकी सर पे रख के और भी एनर्जी को रिलीज करने लगता है जिसको देखकर वो लोग कहने लगते हैं ये तो ब्लड बर्निंग सैक्रिफाइस टू वे ऑफ द हेवन है, इससे शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रेंथ मिलती है, इसके बदले अपनी होन एसेंस और ब्लड को बर्न करना पड़ता है। आखिर ये बंदा कौन है जिसने हमारी सेक्ट मास्टर को बचाने के लिए बिना हेजिटेट किए इतना बड़ा प्राइस पे कर रहा है। शाओफेंग भी होश में आ जाता है, वो कहता है तुम तो। इतना बोलने के बाद वो अपनी घुटने पे आके कहता है डिसिपल हान टियानफेंग मास्टर को प्रणाम करता है, मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। जो सुनकर बाकी लोग चौंक जाते हैं, वो कहते हैं ये सेक्ट मास्टर के भी मास्टर है। गुचेन उसे कहने लगता है पहले तुम मुड़ जाओ। बाद में हमें हेवनली फॉर्मेशन सेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। गुचेन चेयर के ऊपर बैठा होता है, शाओफेंग और गार्डियंस भी वहां पर होते हैं। शाओफेंग कहने लगता है मास्टर ये लोग आपको डिसरेस्पेक्ट किए हैं, मैं इन्हें मार के बाद में मैं अपनी मार्शल आर्ट्स को अबॉलिश करके आपसे माफी मांगूंगा। वो चाकू भी निकाल लिया होता है उन्हें मारने के लिए। वो लोग भी कहने लगता है सेक्ट मास्टर हमें माफ कर दो, ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। गुचेन भी कहने लगता है उन्हें दोष मत देना, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें जाने दो, तुमसे कुछ बात करना है। इतना बोलने के बाद वो अपनी मन में सोचता है ये पहले जितना ही पागल है, वो लोग तुम्हारे लिए लॉयल है, उन्हें मार दिया तो सेट को क्या बताओगे। जो सुनकर शाओफेंग भी उनसे कहने लगता है ठीक है तुम सभी लोग बाहर चले जाओ, मास्टर से कुछ बात करना है। जो सुनकर तो सभी लोग ऐसे बोल के भागने लगते हैं, चलो हमारी जान बच गई। गुचेन शाओफेंग से पूछने लगता है आखिर तुम्हें चोट क्यों लगी है, बाकी सभी लोग कहाँ गए हैं। जो सुनकर वो भी कहने लगता है मास्टर जब आप लाइटिंग से टकराए था 700 साल पहले, आप कहाँ है वो अननोन थे, हम लोगों ने डिसाइड किया अलग होके आपको ढूंढने का डिफरेंट जगह पर, लेकिन सेक्रेट डोमेन बहुत बड़ी है, हम ब्रदर्स एंड सिस्टर कभी नहीं मिल पाए। गुचेन भी कहता है वो लोग दूसरे जगह पे गए होंगे मुझे ढूंढने के लिए, कोई बात नहीं है, जब तक किस्मत में होगा हम लोग एक टाइम पे मिल ही जाएंगे।